जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 22। श्री भगवान उवाच वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। इसमें भगवान जो बता रहे हैं ना कि अपने आप को सामवेद, तो सामवेद वही हो गई, सिचुएशन वही हो गई। इसमें जो वेद होते हैं, वेदों का जन्म हुआ वेदना से, और जहां पे मन की स्टार्टिंग आई, मन ने तादात्म्य करा प्रकृति के साथ में, तो वेदना अपने आप ही होएगी होएगी, क्योंकि पुरुष का प्रकृति के साथ में मिश्रण हो रहा है। और वो जो चीज है वो दोनों ही अशुद्ध हो जाते हैं, उसमें प्रकृति भी शुद्ध नहीं रही और पुरुष भी अशुद्ध हो गया। तो मिश्रण वह का स्थिति मतलब भी हुई। यही है। हाँ, मिश्रण दोनों ही अशुद्ध हो गए। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल यही मतलब है। तो इसमें देवों में इंद्र इस प्रकार से बोला जा रहा है, जैसे इंद्र का हम करते हैं ना कि जैसे इंद्र क्या होता है, इंद्र का काम होता है बारिश करना, जैसे ठंडक पहुंचाना। तो देवों में इंद्र ये है कि मेरे मन में किस प्रकार की वेदना उठी है, तो उसमें दैविक प्रकृति वही हो गई कि जिसमें आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने ना शरीर को महत्व देते, लेकिन आप जगत के हिसाब से, जो मनुष्य जगत की भलाई के हिसाब से जो कर्म करता है वो देव की श्रेणी में आया। तो उसमें इंद्र, अब चारों तरफ में जिस भी प्रकार की अनइजीनेस या आप कह दीजिए कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइसिस जो फैला हुआ है, अब उसको पूरी तरह से जब आप कंट्रोल करेंगे, जब आप देखने वाले बन जाएंगे ना उसको, तो तब आप उसको हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इंद्रियों में मन भी उस अवस्था को बोला गया, पहले तो उन्होंने देव बता दिया। अब इंद्रियों में मन, जिसका दैविक मन की प्रकृति होगी, जिसके मन की प्रकृति दैविक होगी, तो वह कभी भी दूसरों मनुष्यों के साथ में कभी भी कोई व्यवहार खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरा अपना रियल स्व क्या है, रियल स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से तो भूत प्राणियों की चेतना, चेतना वही अवस्था हो गई जो मन से पार की जो अवस्था है, वो चेतना। भूत प्राणियों की चेतना बताया कि मैं ही हूं, लेकिन वो अशुद्ध चेतना इसलिए हो जाती है कि भूत, सारे जो भूत है जगत, वो अपने आप को भिन्न मानने लगते हैं, वो एक के साथ में उनका अपना तादात्म्य टूट जाता है। तो वो जो जबकि बता रहे एक हैं ही कि चेतना ये है। जी हाँ, एक ही चेतना है, चेतना एक ही है, आत्मा एक ही है ना, आत्मा एक हम्म ही केवलम। तो हम्म। वो वही है। रुद्राणाम शंकराचास्मि वितेजो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्च अस्मि मेरुः शिख ऋणाम अहम। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। वही इसमें भी जो है बार बार जो है घूम फिर के वही आती है, तत्व के ऊपर आ जाती है। एक ही चीज जो है सभी भूत प्राणियों में एक ही चीज है। तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो एक ही है, सारे ही अलग अलग भूतों में अलग दिखाई दे रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अब उसमें भी जो उत्कृष्टता का प्रतीक है, अब उसमें धन का स्वामी कुबेर को इसलिए बोला गया कि जैसे उसमें तत्व ज्ञान में जब आप आएंगे, तो आप होंगे, तो आपका अपना अलग कोई पहचान नहीं रह गई ना, जो शरीर के साथ में जुड़ा नहीं, तो उसकी तो एक ही पहचान रही। तो यक्ष और राक्षस सब में जो है मैं ही मैं बता दिया भगवान ने। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। अग्नि की क्या शक्ति होती है, अग्नि में क्या होता है कि अग्नि की ये शक्ति, अग्नि इसलिए बोला गया भगवान ने 8 वसुओं में अग्नि। 8 वसु में ना ये आता है जैसे मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार 3 हो गए, और पंच महाभूत जो हमारा बॉडी हो गई, उसमें क्या होता है वायु, आकाश और अग्नि और जल, और तीसरा क्या होता है पृथ्वी, पृथ्वी। तो 5 ये हो जाते हैं, और मन बुद्धि अहंकार 3 वो हो जाते हैं, तो 8 वसु उस प्रकार से वसुओं में वो आता है। तो उसमें अग्नि की श्रेणी इस प्रकार से कही गई कि जैसे आपके ऊपर अग्नि ऐसा होता है कि इसमें कोई भी जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की, जैसे कहते हैं ना, कोई भी जो फॉल्ट है वो अग्नि में जाकर खत्म हो जाता है ना। अब 24 कैरेट जैसे गोल्ड बनाया स्वाहा। जाता है, तो उसमें अशुद्धि, अशुद्धि को जो बंद कर दे। अब मेरे मन पे किसी भी प्रकार की अशुद्धि आई हुई है, अब मैं जब उसको जलाने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार हूं ना, तो इस प्रकार से बोल कि मन की अशुद्धि के साथ में मैंने अपना तादात्म्य नहीं करा, उसके साथ में अटैचमेंट नहीं रखी हुई। जो भी मेरे मन के विकार है, तो उसको मैं स्वा करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी कर्म करती हूँ मैं, तो वह मेरा अग्नि में, अग्नि से होकर गुजरना होकर चाहिए, कि रहे। उसमें मैंने अपने, हाँ। हाँ तो, और यज्ञ भी यही हुए फिर कर्म,
यज्ञ ये वाले कर्म हुए ना कि जो भी मैं हम्म, अपनी सामग्री, जो मैंने अननेसेसरी था, जो मैंने चिपटाए हुए था अपने साथ में, तो उस चीज को मैं त्यागने के लिए तैयार हटा हूँ। था। तो वो, हाँ, तो इस प्रकार से जो है आप अग्नि की तरह से 8 वसुओं में अग्नि हुए। और हम्म, उसमें बताया कि सुमेरु पर्वत, शिखर वालों में सुमेरु पर्वत। अब सुमेरु पर्वत भी भगवान ने इसीलिए बोला गया कि जो पर्वतों में भी जो शिखर, पर्वत उस अवस्था का नाम होता है कि जो इस संसार की नहीं है वो अवस्था, कि ऊपर हम्म, मतलब संसार आपका नीचे रह गया, आप आकाश के प्राणी हो गए। जैसे कहते हैं ना, सब जो ट्रैफिक जो हम्म, सारा जो था वो प्रकृति के क्षेत्र में चल रहा था, आप उससे ऊपर परे हो गए। तो हम्म, उस अवस्था को, मन की उस अवस्था को सुमेरु पर्वत बताया है भगवान ने। हम्म। एक्चुअली इसको एक सेंटेंस में कि सब का तत्व मैं ही हूँ, लेकिन क्योंकि मनुष्य इतनी डिटेल में समझेंगे नहीं हम, इसलिए इन बातों को अलग अलग करके कि ग्रह में, अग्नि में, इस पर्वत में, इंद्र में, सब में कि मैं हूँ, है ना। भगवान है यही, एक ही। यही है। और उसमें ना बिल्कुल ये सूक्ष्म तरीके से ये जो वर्ड्स है इनको अनलॉक करना पड़ेगा। बिना हाँ, इनको अनलॉक करे अब कोई समझ ले कि समझ पर्वत नहीं को आएगा। बताया, तो लोग जो क्या हाँ। होता है, पर्वत को पूजने चले गए। पर्वत हम्म। स्थिति उसकी है, पर्वत स्थिति मन की है कि जहां पर प्रकृति की कोई भी सामग्री आपके मन पर बैठी नहीं हुई, तो आप स्वयं अपना सुमेरु पर्वत की तरह से हो गए, इतने ऊंचाई बाहर पे की चले तो, गए कि आपको हाँ, छूता नहीं। बाहर हाँ, की तो भौतिक वस्तु से तो कोई मतलब है ही नहीं गीता में। है ही सब नहीं। कुछ, हाँ, स्वयं पर ही केंद्र है, स्वयं ही केंद्र है, अपने भीतर का ही वही, उसी पे ही तो काम करना बताया है ना गीता में। तो बाहर की स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है इसका, लेकिन वो मन में जो कंफ्यूजन इस होता है। ब्रह्मांड की जो मन, मन क्या है ना, मन को ब्रह्मांड की उपमा दी गई है। तो मन में जो ब्रह्मांड, जो हम्म। हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, बस। हर मनुष्य का हाँ, ब्रह्मांड अलग अलग है, उसमें अलग अलग हाँ। जीव बैठे हैं। तो वो जो ब्रह्मांड की सामग्री को ही आपने जो है सब कुछ वैसा कर लिया ना, खत्म कर दिया, हम्म, तो वो स्थिति हम्म, परमात्मा की हो जाती है। तो वही हम्म, चीज है कि आप जैसे कभी समझे कि कोई ध्यान करता है, तो ध्यान में करता है कि मैं कोई कृष्ण की छवि बिठा लूं अपने मन में, कुछ कर लूं। हम्म। ये नहीं है, ध्यान का मतलब है जो छवियां आपने बिठाई हुई है मन में, वो उनको हटाना। हटाना। हाँ, वो फिर, वो हाँ, तो खाली उसमें होना। ये नहीं है कि, हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि आपने 10 छवि आपकी बैठी हुई है, उसमें 11वीं छठी आपने कृष्ण की मूर्ति की बैठा ली, तो हम्म। वो नहीं चलेगी बात। नहीं, इसीलिए तो ये श्लोक में बताया ना, उस छवि से तो मतलब ही नहीं है, तत्व को देखना है हमको। तत्व हमें को देखना भौतिक है। शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है। पुरोदसां च मुख्यमां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीम् अहं स्कंदः सरसाम् अस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति। बृहस्पति कौन से होते हैं? ये बृहस्पति होते हैं देवराज, ज्ञान। इंद्र के जो गुरु थे ना, हाँ, हम्म, देवराज इंद्र के जो गुरु थे वो बृहस्पति। मतलब वो हो गया ना कि जिसके पास में कोई भी जो जैसे कहते हैं ना, कोई भी जो बात आई तो वो उनके में वो सॉलिड फॉर्म नहीं तैयार करती, उसको हम्म, वो अपने ज्ञान की नॉलेज से एकदम उसी उसी समय जो मनुष्य में पावर होती है ना खत्म करने की, उस बात को। अब क्या होता है ना, जैसे अब मन पर हमारे तो कैसे लिखी जाती है बात, कोई भी हम्म, बाहर की जो घटना है वो मन पे पत्थर की तरह से जम जाती है। और वो हम्म, मन पर जो जमे नहीं, और जो जिसने अपने ही तरलता के, मतलब तरलता जैसे बारिश की ठंडक बूंदों से, और उस समस्या को उसी समय सॉल्व कर लिया, तो पुरोहितों में मुखिया। इस कारण जो हम्म, है भगवान ने यहाँ पर अपने आप को बृहस्पति की तुलना दी। और हम्म, सेनापतियों में स्कंद। अब स्कंद आप बाहरी तौर पे भी देखेंगे ना, तो जैसे सेनापतियों में स्कंद की इसलिए करी जाती है तुलना, जैसे अब कोई व्यक्तित्व भी किसी का रहा, उस समय में व्यक्तित्व रहा, जैसे अब ये वाली जो सारी जो स्टोरीज हैं, ये भगवत हम्म, पुराण में भी मिलती हैं हमें। तो हम्म, उसमें वो जो चरित्र पे जो मनुष्य वो जिया है ना, वैसा वैसा मनुष्य जो जिया है, जैसे जनक का उदाहरण लेते हैं भगवान यहाँ पर, तो वो वैसा मनुष्य, वो तत्व ज्ञान में जो मनुष्य जिए हैं, तो इस कारण परमात्मा उनसे अपने आप को कंपेयर करके बता रहे हाँ, हैं कि उनकी। सेनापतियों में हम्म, स्कंद, हाँ, हम्म, और हम्म, जलाशयों में जो है समुद्रों में। तो जलाशयों में तो समुद्र है ही, समुद्र से कल्पना परमात्मा की जाती है, क्योंकि उसमें हम्म। सारी ही नदियां आकर मिलती हैं, मिल फिर जाती भी है। समुद्र हम्म, जरा सा भी विचलित नहीं होता।
तो उसी प्रकार जैसे अब मैं जो है आत्मा के उस पर रहती हूँ, मैं आत्मा लेवल पर मेरा जो है मेरा मन रहता है। अब मेरे पास में जो भी मनुष्य आके मिलता है, मनुष्य समझ लीजिए आप नदी की तरह से हैं और मैं यदि आत्मा समुद्र की तरह मैं हूँ, तो मेरे को किसी के भी फर्क नहीं मिलने से ना तो पड़ेगा। विचलन होगा, हाँ, ना विचलन होगा, मेरे मन की कभी भी उद्वेग वाली स्थिति नहीं होएगी। हाँ, ये मतलब है इसका। समभाव में रहेंगे हमेशा। संभव में। हम्म, ठीक है, जय श्री कृष्ण।